Good morning children. In previous video we have seen that analytical method for vector addition. So we have derived two formula. One is for the magnitude and second one for the direction. So हम उस पर आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा. R stand for resultant. जो रिजल्ट आएगा दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो उससे जो रिजल्ट होता है दैट इज डिनोटेड बाई R. क्वेश्चन इज हियर बेटा. Two forces each of magnitude 10 Newton acting on a point that is shown in figure. Find the resultant. So कैसे find करेंगे बेटा? By using this formula. Otherwise we have another way to find, that is the graphical method by triangular and parallelogram. तो analytical method हमारे लिए suitable easy है. So let's find the magnitude of resultant बेटा. Resultant का magnitude पहले. So that is R is equal to under root. Use the values in this formula. A square means 10 square. Here A is 10 Newton, B is 10 Newton, theta is 60 degree. Okay beta. So 10 square plus 10 square plus 2 into 10 into 10 into cos theta. Cos theta is 60, so put here cos 60. Okay, then squaring the both term, दोनों टर्म का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा बेटा. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर रूट हट गया, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 10 इंटू 10 100 टू जा 200 मल्टीप्लाई बाई cos 60. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है बेटा आपने 10th स्टैंडर्ड में, तो cos 60 की वैल्यू आपको याद होगा. अगर नहीं याद है तो वहाँ से जाके एक बार फिर से रिफर करो बेटा. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 200 इंटू 2. सो 2 से इसको कैंसिल करो बेटा, 100 आ जाएगा. मीन्स वी हैव 300. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 300. सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 300. दैट विल बी 10 इंटू 3. इसको ब्रेक करोगे तो 10 इंटू 10 इंटू 3, 110 यू कैन टेक आउटसाइड बेटा. सो आर इज इक्वल टू 10 रूट 3. ये तो आपका रिजल्टेंट आया. कितना आया रिजल्टेंट बेटा? 10 रूट 3. बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? सो लेट्स सी द डायरेक्शन. हाउ टू फाइंड डायरेक्शन बेटा? ये आपको निकल गया कि रिजल्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 10 रूट 3. बट किस डायरेक्शन में? अगर ये हॉरिजॉन्टल हमारी जो पहला फोर्स है, इस फोर्स से किस डायरेक्शन में है, कितना डिग्री इस डायरेक्शन में है, वो हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग tan अल्फा. अल्फा मीन्स यहाँ पे जब ये दोनों फोर्स लग रहा है बेटा तो उसका कुछ तो डायरेक्शन आएगा. तो ये जो फोर्स यहाँ पे जो एंगल लेंगे वो अल्फा. आप इस हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स के विथ रिस्पेक्ट टू हम बता रहे हैं डायरेक्शन, इसके विथ रिस्पेक्ट टू हम बताएंगे तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे बीटा. जनरली इसके विथ रिस्पेक्ट के लिए हम अल्फा लेंगे, इसके विथ रिस्पेक्ट के लिए बीटा इस लेसन में बेटा. तो हम हॉरिजॉन्टल के विथ रिस्पेक्ट निकालते हैं. ओके बेटा. सो यूज हियर tan अल्फा इज इक्वल टू बी इज 10 इंटू साइन 60 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 cos 60. sin 60 इज रूट 3 बाई 2. तो 10 इंटू रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 इंटू हाफ. cos 60 इज हाफ बेटा. सो हियर 2 5 आया बेटा. क्या आएगा? 5 रूट 3 डिवाइड बाई 10 और प्लस 5 मीन्स 15 बेटा. 5 3 कितना आया बेटा? रूट 3 बाई 3. अंडरस्टूड? रूट 3 बाई 3. वेट अ सेकेंड. ओके, रूट 3 बाई 3. ओके, सो बेटा इन प्लेस ऑफ 3 वी कैन राइट रूट 3 इंटू रूट 3. हम यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं. रूट 3 को
क्योंकि बेटा √3 into √3 is equal to 3, so we can write here √3 into √3. so क्या हो जाएगा बेटा, मैं ऊपर लिखता हूं बेटा यहां पे, tan अल्फा is equal to √3 divided by √3 into √3. √3 cancel, so tan अल्फा is equal to 1 by √3. अब बेटा tan अल्फा is equal to 1 by √3. अब tan अल्फा मीन्स tan में किसकी वैल्यू √3 यूज होती है, दैट इज द tan 30. tan 30 is equal to 1 by √3 होती है. इसका मतलब अल्फा कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री. इसका मतलब ये एंगल कितना आया, 30 डिग्री. तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, tan √3 हमारा जो मैग्नीट्यूड आया, एडिशन किया हमने, कितना आया, tan √3 न्यूटन. रिजल्टेंट आया tan √3 न्यूटन 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. इसका 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसका ये डायरेक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, समझ में आया कैसे करना है. जस्ट पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला, इजीली यू कैन कैलकुलेट. नाउ वी विल सी दैट सेकेंड क्वेश्चन बेटा. टू फोर्सेस हुज magnitudes are given in ratio beta, that is 3:5, give a resultant of 28 Newton. Means this time we have to find the each forces, their magnitude, resultant magnitude is given that 28 Newton and angle of their inclination, उनके बीच में जो एंगल है that is 60 डिग्री. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स. ये इजी सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आप भी टेक्स्ट बुक से देख के ट्राई करना बेटा. ओके, find the magnitude of each force. Forces are not given beta, forces are given in the ratio. so first let 3:5 है तो इसको हम x के टर्म में ले लेते हैं. let a is 3x, b is 5x. we have to find here a and b, and theta is 60 degree. just use the formula beta. R is equal to under root a square b square 2ab cos theta. Squaring the both term, here r square, ये रूट हट जाएगा बेटा. a की प्लेस पे 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x into 5x into cos theta. Cos theta is cos 60, again 1 by 2. so that 2 cancel. so what R is given beta, resultant is 28 Newton. so 28 square is equal to 3x square is 9x square beta plus 5 का 25x square plus 5 3 जा 15, x into x 15x square. understood beta. now add 9 25 34 15 49. so 28 square is equal to 49x square. दिख रहा है बेटा, yes 49x square. so what, जस्ट टेक ए स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, इसका रूट हट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 28, इधर 49 का स्क्वायर रूट 7 और x का स्क्वायर रूट x स्क्वायर का x. सो 28 इज इक्वल टू 7x. सो x इज इक्वल टू 28 बाई 7 इज इक्वल टू 4. x कितना आ गया बेटा 4. सो a कितना हो जाएगा बेटा, a विल बी 3 into 4 means 12 Newton. b is equal to 5 into 4 20 Newton. तो ये इस तरह से हमें इसमें सिर्फ दोनों एंगल्स निकालने थे, डायरेक्शन या रिजल्टेंट
ऑलरेडी रिजल्टेंट दिया है, डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, यू हैव टू फाइंड ए एंड बी। तो इस तरह से आप ए और बी निकाल सकते हो। आया समझ में बेटा? सो ऐसे जो भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ बुक में, प्लीज ट्राई, यू विल गेट द आंसर्स। ओके, थैंक यू।